हाँ, तो हम लिम्फ के बारे में पढ़ रहे थे। लिम्फ क्या एक तरीके का फ्लूइड है। देखो ये जो हमारे सेल्स हैं ये क्या है, सेल्स हैं, और इनके बीच में स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ठीक है। ये आ रही है कैपिलरीज, ये क्या आ रही है, कैपिलरीज। ये क्या करती हैं, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती हैं। ये क्या करती हैं, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती हैं। पर इनमें क्या होते हैं, कई बार छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इन पोर्स से, ये जो छोटे छोटे छेद है, इन छोटे छोटे छेदों से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जैसी चीजें लीक आउट कर जाती हैं। ये ऐसी चीजें क्या करती है, हमारी लीक आउट कर जाती हैं, और ये जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। ये जो इकट्ठी हो जाती है, ये जो फ्लूइड बनता है, ये जो हमारा फ्लूइड बनता है, ये टिश्यू फ्लूइड जो हमारा, इसको हम लिम्फ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ये एक तरह का प्लाज्मा की तरह ही है। हमारे ब्लड में हमने क्या पढ़ा था कि 90% क्या होता है, मतलब 95% क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो है आरबीसी, ठीक है। बेटा ललित, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, तुम बीच में मत बोलो। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर दूंगा, रुक जाओ, ठीक है। पहले एक बार सुन लो पूरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह ही है, बट ये हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये कैसा होता है हमारा, हाँ, ठीक है। और इसमें प्रोटीन कम होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन कम होता है। ये सारे के सारे हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज बनती हैं, और उसके बाद बड़े बड़े होकर ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और ये हमारा क्या करते हैं, जितने भी फैट होते हैं डाइजेस्टेड, ये क्या करते हैं, फैट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। अलग से साथ साथ क्या करते रहते हैं, फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं, और आगे जाकर, हाँ ठीक है, इंटेस्टाइन से, हाँ ठीक है। अब देख लो, हाँ ठीक है, पढ़ लिया मैंने, बता रहा हूँ उसको, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। देख लो, एक बार देख लो इसको, एक बार फिर से देख लो। जो हमारा लिम्फ होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, ये बनता कैसे है, और इसके फंक्शन क्या क्या है, ये एक बार समझो कि जो हमारा लिम्फ है ये होता क्या है, ये बनता कैसे है, और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जो ये एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है। ये क्या एक तरह का फ्लूइड है, जो कि हमारी कैपिलरीज में से, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज में से जो प्लाज्मा गिर गया, देखो वैसे तो हमारे ब्लड के अंदर क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा भरा हुआ है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा भरा हुआ है। पर इन छोटे छोटे छेदों से इन छोटे छोटे छेदों से हमारा प्लाज्मा क्या कर जाता है, थोड़ा थोड़ा लीक करने लग जाता है। प्लाज्मा भी लीक करता है, प्रोटीन भी और ब्लड सेल्स भी। ये मिलकर जब लीक करते हैं तो यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ये इकट्ठे होकर हमारा क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। ये इकट्ठे होकर हमारा क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। लिम्फ का काम क्या होता है कि ये जो फैट्स है इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और आगे जाकर ब्लड में मिक्स कर देता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड से जितनी भी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें, इनके अलावा और कोई अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हमारा लीक आउट कर गया, अगर इन तीनों के अलावा और कोई हमारा कर गया, तो उसको वापस से ब्लड में मिक्स कर देते हैं। लिम्फ का काम क्या होता है कि अगर कोई, यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ any substance leak out from the blood vessel, they pour it again into the blood। ये क्या करते हैं, उसको वापस से ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। अगर इन तीनों के अलावा कोई और सब्सटेंस अगर ब्लड में से लीक आउट कर गया, तो ये ब्लड वेसल के साथ साथ ही चलता रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड वेसल के साथ साथ ही चलता रहता है, और ये वापस से ब्लड में मिक्स कर देता है। जितना भी सब्सटेंस उससे बाहर निकला था, जितना इसमें लगता है, जैसे कि प्लाज्मा अगर लीक हुआ, थोड़ा प्रोटीन लीक हुआ या ब्लड सेल्स लीक हुए, उससे जितना लिम्फ बनना है उतना लिम्फ बन जाएगा। उसके अलावा अगर प्लाज्मा उससे एक्स्ट्रा लीक हो रहा है या
ये दोनों चीजें उससे एक्स्ट्रा लीक हो रही है या इनके अलावा कोई और न्यूट्रिएंट लीक हो रहा है, तो वो क्या करते हैं उसको वापस से ब्लड में मिक्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं लिम्फ उसको वापस से ब्लड में मिक्स कर देते हैं। ये क्लियर हो गया आप सबको? एक बार थम्स अप कर दो सबको क्लियर हो गया तो। ठीक है, ठीक है ललित, ठीक है सचिन। लिम्फ क्लियर हो गया बच्चों सबको? ठीक है, चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन और पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज रह गई मेरे को डबल बताना रह गया, ठीक है? डबल सर्कुलेशन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, वीडियो रुक तो नहीं रही है? वीडियो रुक रही है? हाँ सर, एकदम बढ़िया। मैं कह रहा हूँ रुक रही है क्या वीडियो बीच बीच में? हाँ सर, हाँ सर रुक रही है भैया। यस सर। हाँ भैया रुक रही है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ एक बार डबल सर्कुलेशन के बारे में सुन लो। डबल सर्कुलेशन आपको और बता देता हूँ। देखो क्या होता है, मैं जब से आपको इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूँ, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। तीनों टॉपिक को पढ़ते हुए मैंने आपको कुछ बातें कही थी। मैंने आपको कहा था, मैं आपको ये बार बार कहता जा रहा हूँ, बार बार कहता जा रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमंस की बॉडी है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बाकी ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले ज्यादा है। जैसे कि कई बार हम प्लांट से कंपेयर करते हैं, कई बार बाकी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा है। तो हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए हर काम के लिए, हमें हर काम के लिए स्पेशल टिश्यू चाहिए, है ना? जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है फटाफट से, ठीक है? जो प्लांट्स है उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस से इसका काम चल जाता है, लेकिन हमारे में डिफ्यूजन की प्रोसेस स्लो पड़ जाएगी, धीरे धीरे पहुंचा पाएगी और उससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमको चाहिए कि फटाफट जाए, है ना? तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको फटाफट करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं। अब इसी चक्कर में क्या है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके 4 चेंबर्स बने हुए हैं। उसके कितने चेंबर बने हुए हैं? 4 चेंबर बने हुए हैं, ठीक है? और उसके 2 साइड है, एक उसकी लेफ्ट साइड है और एक उसकी राइट साइड है। बीच में क्या है? सेप्टम वॉल है, जो कि इस साइड के ब्लड को इस साइड के ब्लड से मिक्स होने से रोकती है। आपने पूरी साइकिल में देखा होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड रहता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड रहता है, यहाँ पर CO2 वाला ब्लड होता है और यहाँ पर भी CO2 वाला ब्लड रहता है। तो जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा अलग रहता है, और जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी हमेशा क्या रहता है? अलग रहता है। दोनों की मिक्सिंग नहीं होती। अगर दोनों की मिक्सिंग होगी, अगर दोनों तो ऑक्सीजन फटाफट नहीं पहुंच पाएगा, है ना? हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो फटाफट हो। अब कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी है, तो उनकी बॉडी में ब्लड की मिक्सिंग चल जाती है। उनकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाएगा तो उनका काम तब भी चल जाएगा। तो जैसे कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फिशेज हैं, उनका 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है? उसमें थोड़ी सी ब्लड की मिक्सिंग होती है तो उसका काम चल जाता है। इसी तरह जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनका 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें भी ब्लड की मिक्सिंग होती है तो उनका भी काम चल जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसकी मिक्सिंग होने देना नहीं चाहते, नहीं तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, हमें ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप सोचो, ऑक्सीजन जो है वो उसका रास्ता अलग है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रास्ता उससे अपोजिट है। ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता है, चलने का जो रास्ता है, वो दोनों अपोजिट है हमेशा, हार्ट में भी, लंग्स की तरफ भी और बॉडी पार्ट्स की तरफ भी। तो आप सोचो कि एक रोड ऐसी है जिसमें सारे के सारे एक तरफ को ही जा रहे हैं, जिसमें सारे के सारे क्या है?
एक तरफ को जा रहे हैं, और एक रोड ऐसी है जिसमें आधे लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और आधे लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट नहीं हो पाएगा ना। अगर वन वे रोड होगी तो आपस में टकराते रहेंगे वो, अगर एक ही तरफ जाने वाले सारे लोग होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसीलिए बेटा सचिन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करी तो थी हमने। हाँ चलो देख लो इसको। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड है वो पहले लंग्स से आता है हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से आता है हार्ट में, और हार्ट से जाता है लंग्स में। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा लंग्स से आता है ब्लड कहां पर, हार्ट में, ठीक है। हार्ट से फिर जाता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट से आता है कहां पर, हार्ट में, और हार्ट से जाता है कहां पर, ठीक है। ये एक साइकिल है, ये हमारी क्या है, ये हमारी वन साइकिल है। एक साइकिल में क्या होता है, बच्चों वीडियो ज्यादा रुक रही है मेरे ख्याल से। देखो एक साइकिल में क्या होता है, पहले लंग से जाता है हार्ट में, और हार्ट से जाता है बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से आता है हार्ट में, और हार्ट से जाता है लंग्स में। तो इस एक साइकिल के दौरान, इस वन साइकिल में जो मेरा ब्लड है वो हार्ट से कितनी बार होकर गुजरा है, हार्ट से कितनी बार होकर गुजरा है, 2 बार। पहले एक चक्कर यहाँ पर लगा था, यहाँ पर एक बार हार्ट से गया, फिर दोबारा से हार्ट से होकर गया। एक साइकिल में हार्ट से कितनी बार होकर गया, 2 टाइम्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अगर हमारा ब्लड, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ब्लड जो है एक साइकिल के दौरान हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, अगर हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है तो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, कि जो हमारा ब्लड है उसने हार्ट के 2 बार चक्कर लगाए, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सर्कुलेशन होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ये क्लियर है सभी को। अब इसके जो नोट्स होंगे वो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो डेफिनेशन वगैरह की टेंशन मत लेना, वो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा जैसे चैप्टर 1 के गए थे। सर सचिन सर आपने एडीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट की बात करी थी सर आपने। नहीं बेटा उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे में नहीं है, हम को पढ़ चुके हैं। एटीपी की फुल फॉर्म और एडीपी की फुल फॉर्म जो हमारा एरोबिक और एनारोबिक में होता है, उसका भी जब मैं तुम्हें डिफरेंस लिखवाऊंगा ना, सर एडीपी के, तो हमारा एरोबिक एनर्जी कैसे क्रिएट करनी सर, बनती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी कम बनती है। ये हमने डिस्कस करा था ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है और एनारोबिक में एनर्जी कम बनती है। तो यही सारे जो डिफरेंस है ये मैं उसमें बता दूंगा आपको, डिफरेंस वाली टेबल में लिखवा दूंगा, सीधा नोट्स में दे दूंगा। ओके सर। डायस्टोलिक प्रेशर नहीं पड़ा। बेटा तुम्हारी आवाज, ये मैंने मैसेज करा हुआ है। ब्लड प्रेशर पढ़ना बेटा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर नहीं पढ़ना, ये कभी मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा तुम्हें। अभी हम सिर्फ ओनली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर वैसे ही बहुत बड़ा है, पहले इसको एक बार ढंग से पढ़ रहे हैं, उसके बाद जितना भी चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद सिस्टोलिक डायस्टोलिक सारे बता दूंगा मैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल किडनी है आपके सिलेबस में, आर्टिफिशियल किडनी भी नहीं है, कई स्कूल वाले करवाएंगे, आर्टिफिशियल किडनी भी बाद में कराऊंगा मैं आपको चैप्टर के, हीमोडायलिसिस वो सारी चीजें, ठीक है। अभी नहीं देख रहे हम इनको, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। सर वीडियो बहुत रुक रही है सर। ट्रांसपोर्टेशन बच्चों अगर ज्यादा रुक रही है तो बताओ, फिर क्लास एंड करते हैं, नहीं तो कल करेंगे, संडे को रख लेंगे क्लास, अगर ज्यादा रुक रही है तो बताओ। ज्यादा रुक रही है। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को और